गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का 6ठ पाठ है परोपकारार्थमिदं शरीरम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अर्थ क्या निकलता है, आइए देखते हैं कि परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थ परोपकार के लिए ही, मिदम यह, शरीरम शरीर की। मिदम मानी ये संधि हो रही है बच्चों, परोपकारार्थ और मिदम में ये शब्द में संधि है। मिदम मतलब इदम, इदम मानी यह शरीरम शरीर परोपकार के लिए ही है, परोपकार के अर्थ के लिए या परोपकार के लिए ही है। इदम, ये इदम हमारा छोटी की मात्रा और दम, इदम मानी यह शरीर परोपकार के लिए ही है। इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं बच्चों कि वृक्षा पर्यावरणस्य आधारा सन्ति अपि च परोपकाराय फलन्ति। वृक्षा यानी कि वृक्ष, पेड़, पेड़ ज्यादा है इसलिए वृक्षा आया है कि पेड़ पर्यावरणस्य, पर्यावरण का आधार सन्ति हैं, पेड़ पर्यावरण का आधार हैं। अपि च परोपकाराय फलन्ति, और अब च माने और, परोपकाराय परोपकार के लिए, परोपकार के लिए फलन्ति फलते हैं। वृक्ष पर्यावरण का आधार है और परोपकार के लिए ही फलते हैं। फलते मतलब उन पर फल फूल लगते हैं, जो वो परोपकार के लिए, वो खुद पेड़ खुद तो नहीं अपना फल खाता, दूसरे ही खाते हैं उसका पेड़। तो पेड़ जो है पर्यावरण उनसे सुरक्षित रहता है, स्वच्छ रहता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। तो वृक्ष यानी कि पेड़ पर्यावरण का आधार है और परोपकार के लिए ही उन पर फल लगते हैं, है ना। आइए बच्चों, अब मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। ओपन योर बुक, ओके। अब हम बुक से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। देखिए, उद्यानस्य दृश्यम, उद्यान का दृश्य या बगीचे का, बाग का दृश्य। शांतम वातावरण, वातावरण शांत है, ओके। वृक्षेषु खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर, खगा पक्षी, मधुर स्वरेण मीठे स्वर में, कूजन्ति कूकते हैं। पक्षियों के बोलने को कूकना कहते हैं बच्चों। तो वृक्षेषु पेड़ों पर, खगा पक्षी मधुर स्वर में कूकते हैं या कूंजते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तत्र आम्र वृक्षः जम्बू वृक्षः च परस्परम वार्ता कुरुतः। वार्ता में अंग बिंदु भी है बच्चों, कुरुतः। तो तत्र माने वहाँ, आम्र वृक्ष है, आम का पेड़, जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़, च माने और, आम का पेड़ और जामुन का पेड़ परस्पर आपस में वार्ता कुरुते, बातें कर रहे हैं। नेपथ्ये झरझर इति ध्वनि भवति, नेपथ्य में पर्दे के पीछे, झरझर की आवाज़, झरझर ऐसी आवाज़, भवति होती है, इति माने ऐसी, कि पर्दे के पीछे झरझर इस प्रकार की आवाज़ होती है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। आम्र वृक्ष है, ध्वनिम श्रुत्वा, आम का पेड़ आवाज़ को सुनकर, और झरझर की आवाज़ जो हो रही थी, आम का पेड़ आवाज़ को सुनकर, अरे शांते प्रातः काले कह झर 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 इति ध्वनिम करोति, कि अरे इस शांत प्रातःकाल में कौन झर 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 ऐसी आवाज़ करता है या कर रहा है। जम्बू वृक्ष है, जामुन का, जम्बू माने जामुन, वृक्ष है पेड़, जामुन का पेड़। मित्र पिप्पल वृक्षाद अन्य है कह शब्दम कर्तुम शक्नोति। पिप्पल वृक्षाद, पिप्पल माने पीपल, वृक्षाद पेड़। मित्र पीपल के पेड़ के, अन्य माने अलावा, सिवाय या अतिरिक्त, पीपल के पेड़ के अतिरिक्त, कह कौन, शब्दम शब्द, आवाज़ या ध्वनि, कर्तुम कर, शक्नोति सकता है।
जम्बू वृक्ष है, जामुन का पेड़ कि मित्र पीपल के पेड़ के अतिरिक्त कौन ध्वनि कर सकता है या आवाज या शब्द कर सकता है। नापि सह सर्वदा शब्दम करोति, बिना वाते नापि, बिना वात माने हवा, ना अपि ना होने पर भी, सह वह सर्वदा शब्दम करोति सदा शब्द करता है, बिना हवा के भी वह सदैव आवाज करता है या शब्द करता है। आम्र वृक्ष, आम्र वृक्ष है, सत्यम कथसी सत्य कहते हो। कौन कह रहा है? ये आम का पेड़ कह रहा। आम्र वृक्ष है, सत्यम कथसी सत्य कहते हो। मानवः इव अयम विशालः वृक्षः अपि गर्वेण शब्दम करोति, कि मानव के मनुष्य के इव माने समान ही, अयम माने यह विशाल वृक्ष अब भी गर्व से शब्द करता है, कि मनुष्य के समान ही यह विशाल वृक्ष भी गर्व से आवाज करता है, यह शब्द करता है। सह तू निर्लज्जः अस्ति, वह तो निर्लज्ज है यानी कि लज्जाहीन है। पिप्पल वृक्ष है, पीपल का पेड़, प्रविश्यम प्रवेश करके, सक्रोधम क्रोध से, क्रोधपूर्वक, है ना। पीपल का पेड़ प्रविश्य प्रवेश करता है और क्रोधपूर्वक, सक्रोध है क्रोध के साथ या क्रोधपूर्वक। इवाम किम वदथ, तुम दोनों क्या कहते हो या क्या बोलते हो। किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है। मधुमासे एव जना तव प्रशंसाम कुर्वन्ति, किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है। मधुमासे केवल वसंत ऋतु में ही मने ही वसंत ऋतु में ही जना लोग तब प्रशंसाम तुम्हारी प्रशंसा कुर्वन्ति करते हैं, कि वसंत ऋतु में ही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हारा क्या महत्व है। इवाम किम वदत है, तुम क्या कहते हो क्या बोलते हो, तुम दोनों क्या बोलते हो। कोकिला अपि तदैव मधुर गानम करोति, कोयल भी, अपि माने भी, कोयल कोकिल है कोयल, कोयल भी तदैव तभी मधुर गानम करोति मीठा गीत गाती है। कब? केवल वसंत ऋतु में, मधुमास में। मधुमास माने होती है वसंत ऋतु, केवल वसंत ऋतु में ही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और कोयल भी तभी मधुर गाना गाती है। आम्र वृक्ष है, विहस्य अरे अश्वत्थ मया से तुलना माँ कुरु, हंसकर। कौन कह रहा है? आम्र वृक्ष हंसकर। अरे अश्वत्थ, अरे पीपल, अश्वत्थ माने होता है पीपल का पेड़, कि अरे अश्वत्थ, अरे पीपल, मया मेरे, सह माने साथ, तुलना माँ करूँ मेरे साथ तुलना मत करो। मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादंती, कि मम मतलब मेरा, मधुरम मीठा, फलम फल, यदा जब, सर्वे खाते सब खाते हैं, तदा ते कथयंती तब वे कहते हैं। भूयो अपि, हाँ, मम मधुरम फलम यदा सर्वे खादंती तदा ते कथयंती, मेरा मधुर फल मीठा फल जब सभी लोग खाते हैं तब वे कहते हैं क्या, कि भूयो अपि सिक्तः पैसा घृतेन, हैं, कि तुम पैसा दूध से और घी से भी रिक्त हो, खाली हो। नीम वृक्षो मधुर तत्व मेति, और नीम के पेड़ में भी मेरी जैसी मधुरता नहीं होती है। मधुरता तू मम फलेषु एव भवति, मिठास तो या मधुरता तो तू मन तो मम मेरे ही फलेषु फलों में ही मन ही भवती होती है। मधुरता तो मिठास तो मेरे ही फलों में होती है। आगे देखते हैं। निम्ब वृक्ष है, नीम का पेड़, प्रविश्य प्रवेश करता है, स गर्वम और बड़े गर्व के साथ। नीम का पेड़ बड़े गर्व के साथ प्रवेश करके, बड़े गर्व से। नींब वृक्ष है, नीम का पेड़, प्रविश्य है प्रवेश करके, स गर्वम बड़े गर्व से। अरे रसाल, अरे अरे आम के पेड़ को कह रहे हैं कि अरे रसाल अति आत्म प्रशंसा माँ करूँ, इतनी अत्यधिक अपनी प्रशंसा मत करो। तब मधुरत्व क्षणिक सुखम ददाती, कि तब तुम्हारी मधुरत्व मधुरता क्षणिक सुख, थोड़े समय का सुख, ददाती देती है, यानी कि तुम्हारी मिठास थोड़े समय का ही सुख देती है। स्वाद, थोड़े समय में आम खाते थोड़े दिन में स्वाद, थोड़ी देर ही स्वाद रहता है। तो कह रहे हैं कि अति आत्म प्रशंसा माँ करूँ, अरे रसाल अपनी इतनी अत्यधिक प्रशंसा मत करो। तब मधुरतम, तुम्हारी मधुरता तो क्षणिक सुखम
थोड़े समय का सुख देती है, ददाती देती है। किंतु यदा जनः, किंतु जब लोग पित्त तापई तपता, पित्त से और ज्वर से यानी कि बुखार से तपते हैं, पीड़ित होते हैं, भवंती तदा, पीड़ित भवंती होते हैं, तदा मम सत्वम पीत्वा ते निरोगा भवति, तदा तब मम सत्वम मेरा सत या काढ़ा पीत्वा पीकर ही ते निरोगा भवंती वे निरोग होते हैं। आई समझ में क्या कह रहा है पेड़, नीम का पेड़, कि तुम्हारा जो आम खा के जो मिठास है वो थोड़े ही समय को सुख देती है, किंतु जब लोगों को पित्त या ताप यानी कि बुखार की, तपता बुखार से वो पीड़ित होते हैं, भवंती होते हैं, तो मेरा ही सत्व यानी कि काढ़ा पीकर वे निरोग होते हैं। आयुर्वेदस्य अहमेव जन्मदाता, आयुर्वेद का तो मैं ही जन्मदाता हूँ। दरिद्रस्य अहमेव राजवैद, और दरिद्र गरीब लोगों का तो मैं ही राजवैद हूँ। यानी कि गरीब लोगों पर जब डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, नीम का काढ़ा पकाकर पी लेते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि गरीब लोगों का मैं ही राज्य वैद हूँ। आगे देखते हैं, पीपल वृक्ष कहता है, ये कौन कह रहा था, नीम का वृक्ष पेड़ कह रहा था। प्रवेश करके सगर्वम, बड़े गर्व से उसके आम के पेड़ को कह रहा है कि इतनी प्रशंसा अपनी मत आत्म प्रशंसा करो। ओके, आगे देखते हैं, पीपल वृक्ष है, पीपल का पेड़, निम्ब वृक्ष से समीपम आगत्य, पीपल का पेड़ नीम के पेड़ के समीप आकर, पास आकर, धन्यो असि मित्र, कि धन्यवाद है मित्र, धन्यवाद है, धन्यो असि मित्र, धन्यो असि कि धन्यवाद है, धन्यवाद है मित्र, धन्यवाद है, धन्यवाद है। तब सदृश, तुम्हारे समान, सदृश मतलब समान, तब माने तुम्हारे, सदृश है समान, परोपकारी को अपि न विद्यते धरायाम, कि तुम्हारे समान परोपकारी कोई भी नहीं, न मन नहीं, विद्यते धराम पृथ्वी पर, कि तुम्हारे समान इस धरती पर कोई भी परोपकारी नहीं है, कि इस धरती पर तुम्हारे समान कोई भी परोपकारी नहीं है। कौन कह रहा है ये, पीपल का पेड़। किसे कह रहा है, नीम के पेड़ को, क्योंकि नीम के पेड़ ने अपनी खासियत बताई ना, आम के पेड़ को मना करा अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा मत कर, मेरे अंदर देख कितने गुण हैं। तो पीपल का वृक्ष उसको कह रहा, हाँ तुम सत्य के समीप आकर, नीम के पेड़ के समीप आकर, कि धन्योसी मित्र, धन्योसी मित्र, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आगे, जम्बू वृक्ष है, जामुन का पेड़, परंतु तब फलम तू को अपी न खादती, जामुन का पेड़ कह रहा है किंतु तुम्हारा फल तो कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि नीम पर नींबोली लगती है, कड़वी होती है, कोई नहीं खाता उसे। तो जामुन का पेड़ वही कह रहा है कि परंतु तब फलम तू को अपी न खादती, तुम्हारे फल को तो कोई भी न खादती, नहीं खाता है। तब फलस्य नाम श्रुत्वा एव मुखम तिक्त भवती, कि तब फलस्य नाम श्रुत्वा, तुम्हारे फल का तो नाम ही सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, तब तुम्हारे फलस्य फल का नाम श्रुत्वा नाम ही सुनकर, एव मन ही नाम ही सुनकर, मुखम तिक्तम भवती, जो है मुख जो है कड़वा हो जाता है। ऐसा ना, नीम के पेड़ का नाम लो तो मुंह में कड़वा हो जाता है, नींबू का लो तो रस आ जाती है, लारसी आने लगती है मुंह में, है मीठी चीज़ का आएगा तो मिठास स्वाद आ जाता है। तो वही बात कह रहा है, कौन कह रहा है, ये जामुन का पेड़ कह रहा है, किसे, नीम के पेड़ को, कि तुम्हारे फल का तो नाम ही सुनकर मुँह कड़वा हो जाता है। तिक्ते मतलब कड़वा, मुख माने मुख, भवती हो जाता है, श्रुत्वा सुनकर, अस्माकम नामानी श्रुत्वा एव मुखम रस में भवती, और हमारा नाम सुनकर ही मुख में रस क्या आ जाती है, रस आ जाता है। अस्माकम नामानी श्रुत्वा एव मुखम, एव माने ही होता है बच्चों, कि अस्माकम और हमारा नाम सुनते ही मुख में रस आ जाता है। अहम तू नारिकेल वृक्ष है, इव उन्नत न अस्मि, अहम तू मैं, अहम माने मैं तो नारिकेल वृक्ष, नारियल के पेड़ के समान, इव माने समान, उन्नत ऊंचा, न अस्मि नहीं हूँ, मैं तो नारियल के पेड़ के समान ही ऊंचा नहीं हूँ, इव माने समान, कि मैं तो नारियल के पेड़ के समान ऊंचा नहीं हूँ। अपितु सर्वेभ्य फलानी छायाम चापी यच्छामि, अपितु फिर सभी लोगों के लिए फल और छाया देता हूँ। ओके, अपितु सभी लोग, मैं नारियल के पेड़ के समान ऊंचा नहीं हूँ, फिर भी अपितु सभी, सर्वेभ्य सभी के लिए, फलानी फल, छाया चापी और छाया, यच्छामि देता हूँ, यच्छामि देता हूँ। नारिकेल वृक्ष है, नारियल का वृक्ष, प्रवेश करके, अलम अलम आत्मश्लाघाया, अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, है ना, अलम अलम मतलब मत करो, क्या, आत्मश्लाघ्या अपनी आत्म प्रशंसा,
अपने आप अपनी प्रशंसा मत करो। आत्म प्रशंसा मतलब अपने आप अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ओके, कि अपनी प्रशंसा अपने आप मत करो, अलम अलम मत करना, ना करना, रोकना किसी चीज़ को, है ना। आगे देखो कि आत्मश्लाघया, अपनी प्रशंसा मत करो, मत करो। आगे देखो, त्वं बहि एव न कृष्णः अपितु तव अभ्यंतरे अपि कठोरम बीजम भवति। त्वं बहि, तुम बाहर से ही, एव मने ही, न कृष्ण काले नहीं हो, अपितु तव अभ्यंतरेपि, तुम अंदर से भी, अभ्यंतर मतलब अंदर से भी, कठोरम बीज भवति, कठोर बीज होते हो, है ना। तुम बाहर से ही काले नहीं हो, अंदर से भी कठोर बीज होते हो। नारियल का फल देखा, नारियल का ऊपर तो वो उसकी घास फूस सी, और अंदर फिर काला, तो मोटा वो मजबूत सा वो निकलेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, नारिकेल वृक्ष प्रवेश करता है, किसे कह रहा है, अलम अलम। हाँ, अच्छा, ये बच्चों उसे नहीं कह, ये जामुन के पेड़ को कह रहा है, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ प्रवेश करता है और अपनी ये जम्मू, ये कर रहा था ना अपनी प्रशंसा, जम्मू वृक्ष है कि मैं तो फल भी देता हूँ और छाया भी देता हूँ। तो नारियल का पेड़ उसको रोक रहा है कि अपने आप अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, अपने आप अपनी प्रशंसा मत करो कि तुम, जामुन काले रंग की होती है, तो वही कह रहे हैं कि तवम बही न कृष्ण है कि तुम बाहर से ही काली नहीं हो, अभी तो तुम्हारे अंदर भी कठोर बीज होता है। अहम तू बही एव कठोर, और अपने आप को कह रहा नारियल का पेड़ फल कि मैं, अहम तू मैं तो, बही एव कठोर है, बाहर से ही कठोर हूँ, परंतु मम अभ्यंतरे, लेकिन मेरे अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर यहाँ भी था कि परंतु मेरे अंदर स्वादिष्टम भोजन भवति, स्वादिष्ट भोजन होता है। सर्वे प्रसन्नतया, प्रसन्न मनसा खादती, सभी प्रसन्न मन से खाते हैं, किसे, नारियल को, है ना। जामुन को तरह का तुम बाहर से भी काले और अंदर से भी कड़वी गुठली निकलती है, हैं, और मैं बेशक बाहर से, अहम तो बही एवं कठोर, ही माने ही, मैं तो बाहर ही कठोर हूँ, परंतु मेरे अंदर बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है और सभी लोग प्रसन्न मन से मुझे खाते हैं। जम्बू वृक्ष है, जामुन का पेड़ कहता देखो, किंतु सर्वे जीवा न खादंती, किंतु सर्वे जीवा न खादंती, लेकिन सभी जीव नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के जो जानवर वगैरह होते हैं, इनके बस की नारियल का फल तोड़ना तो नहीं होता, मनुष्य ही तोड़ के खा सकता है। तो जामुन का पेड़ क्या कह रहा है, किंतु सर्वे जीवा न खादंती, सभी जीव नहीं खाते हैं, केवलम मानवाः एव खादंती, एव मन ही, केवल मनुष्य ही खाते हैं, खादंती ज़्यादा है ना, केवल मनुष्य ही खाते हैं, एव मन ही खाते हैं। अहम तु सर्वेक्षां कृते सुलभः अस्मि, अहम तु मैं तो, सर्वेक्षां सभी के लिए, कृते मतलब के लिए, सुलभ मतलब आसानी से मिल जाने वाला, सुलभ हूँ, अस्मि हूँ, मैं तो सभी के लिए सुलभ हूँ। नारिकेल वृक्ष, नारियल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, परम सर्वदा सर्वत्र सुलभ न भवसि, क्या, परम सर्वदा सर्वत्र सुलभ न भवसि, नारिकेल वृक्ष है, परम सर्वदा सर्वत्र सुलभ न भवसि, लेकिन सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, सुलभ न भवसि, आसानी से नहीं मिलते हो, है ना। परम किंतु, सर्वदा हमेशा, सर्वत्र सब जगह, सुलभ नहीं होते हो या आसानी से नहीं मिलते हो। कौन? जामुन। जामुन कब आती है? सिर्फ सावन भादों के मौसम में, है ना, सावन या भादों की ऋतु में ही आती है, मौसम में आती है, इसलिए वो नारियल का पेड़ क्या कह रहा है कि तुम हमेशा या सदैव सब जगह सुलभ नहीं होते हो। सर्वासु ऋतुषु अहमेव सर्वत्र सुलभः भवामि, सर्वासु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहमेव मैं ही, सर्वत्र सब जगह, सुलभ भवामि सुलभ होता हूँ या आसानी से मिल जाता हूँ। न जाने कथम माम तिरस्कृत्य, न जाने कथम कैसे, माम मुझे तिरस्कार करके, जना लोगों ने, आम्र फलाय, आम्र के फल को, फल सम्राट पदम अयच्छन, फल सम्राट की उपाधि दे दी है। फल सम्राट मतलब फलों के राजा की, फलों का राजा आम को कहते हैं ना, तो वही बात ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? नारियल का वृक्ष कह रहा है कि जामुन को कह रहा था पहले तो ये कि तुम सब जगह सब हमेशा सदैव सुलभ नहीं होते हो, और सर्वासु ऋतु सभी ऋतुओं में मैं ही सब जगह सुलभ होता हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ। न जाने कैसे मुझे मेरा तिरस्कार करके लोगों ने आम के फल को, हैं,
फल सम्राट की पदवी दे दी है या दी है ना। फल सम्राट भवितुम अहमेव योग्य है कि फल सम्राट होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। अहमेव, अहम माने मैं, एव माने ही, है ना, कि फल सम्राट भवितुम होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। ओके, आगे देखते हैं। आम्र वृक्ष है, आम का पेड़, विहस्य हंसकर, सत्यम सत्यम, सत्य ही कहते हो, सत्य ही कहते हो। प्रथमम गत्वा दर्पणे मुखम पश्य, पहले जाकर शीशे में अपना मुंह देखो। हंस के कह रहा है आम का पेड़ कि सत्य कहते हो, सत्य ही कहते हो, कि पहले जाकर शीशे में अपना मुंह देखो। उपहासम कृत्वा, उसकी हंसी उड़ाता है। छाया रहित है, लंब वृक्ष है, एव अधुना सम्राट भविष्यति, कि छाया से रहित, जो छाया नहीं देता, मतलब छाया से रहित जो छाया नहीं देता है, छाया रहित, लंब वृक्ष, लंबा वृक्ष है, लंबा पेड़ है, एव अधुना सम्राट भविष्यति, आज अब अपने आप को सम्राट कहता है। एव अधुना सम्राट भविष्यति, ए जो लंबा वृक्ष है, कैसा कि जो छाया से रहित है, लंबा पेड़ है, ही अधुना सम्राट भविष्यति, अब अपने को सम्राट भविष्यति कहता है। आगे देखो, आम्र वृक्ष है, जम्बू वृक्ष है, च हस्त है, आम का पेड़ और जामुन का पेड़ दोनों हंसते हैं। बच्चों यहाँ तक का हो गया। द्वितीय दृश्य जो है अगले टर्न में कराऊंगी, ये बहुत बड़ी वीडियो जाएगी नहीं तो, और अब ये आगे का आपको दूसरे टर्न में मैं कराऊंगी। ओके।